कि भैया बाबा यूपी में है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में है, एक और पावर सेंटर कहीं और क्रिएट ना हो जाए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में थे तो भी पावर सेंटर, दिल्ली आ गए हैं तो भी पावर सेंटर है। विजय जी, आपका एनालिसिस। देखिए ऐश्वर्या, आपने कहा कि मैं शिवराज जी पर बोलूंगा तो 7:45 हो जाएंगे। अगर आप 7:45 तक बोलते तो अपने आप तय कर देते कि शिवराज जी अध्यक्ष नहीं होंगे। ये उनकी जो स्ट्रेंथ है ना, वही उनकी वीकनेस है। दैट इज, समझे क्या सर? और उसको हर्ष जी ने भी बहुत ठीक से कहा कि पैरेलल पावर सेंटर की जरूरत नहीं है। Okay. और पैरेलल पावर सेंटर के अपने नुकसान होते हैं। शिवराज जी की ताकत जो है ना, वही उसकी, जो आपने सवाल किया कि क्यों नहीं बनेंगे, तो वो उनकी ताकत है। और कोई सरकार, और खासतौर से ये सरकार तो नहीं चाहेगी कि एक पैरेलल पावर सेंटर खड़ा हो। और उन पर संघ का भी बहुत हाथ है। अभी जो दत्तात्रेय जी की बात हुई, उन्होंने जो बयान दिया, जो बातचीत की थी संविधान को लेकर, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को लेकर, उस पर सबसे पहले खुलकर शिवराज जी बोले। आपको याद हो तो कोई उस तरह से मंत्री, कोई बड़ा मंत्री भारतीय जनता पार्टी का या संगठन की तरफ से भी किसी ने उसके सपोर्ट में आगे आकर बात नहीं की जो शिवराज जी ने की। तो वो पावर, और जितनी मिठास के साथ वो बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। आप सोचिए, इतना पॉपुलर कोई भी चीफ मिनिस्टर हो सकता है जो 15-20 साल चीफ मिनिस्टर हो। आज भी मध्य प्रदेश चले जाइए तो वहाँ की बहनें, बेटियां मामा के तौर पर उनको याद करती है। और आपने तमाम कोशिश की, आपने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तब भी मध्य प्रदेश उन्होंने जिता कर दे दिया। तो ये सारी जो स्ट्रेंथ है उनकी, वही उनका कारण बन सकती है रोकने के लिए। और दूसरा, जनरेशनल चेंज। मैं फिर से जोर दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनरेशनल चेंज पर बात कर रही है। और एक बात और कह दूं, हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, कि भारतीय जनता पार्टी में ये एक्सरसाइज हो रही है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। और नड्डा साहब को तो पता ही होगा कि कौन बन रहा है, हमें नहीं पता क्योंकि नड्डा साहब से हमारी बात होती नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट अध्यक्ष, अभी इस मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट अध्यक्ष अमित शाह जी है। अब आप किसको और लेकर आना चाहते हैं पार्टी में उनकी मदद के लिए, वो नाम तय करना है। नहीं, ये मैं आपकी बात मानता हूं कि देखिए अब तो ये क्लैरिटी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, डोमेस्टिक कोई इशू हो, इंटरनेशनल है तो प्रधानमंत्री की अलग टीम है, डोमेस्टिक हर्षवर्धन जी कोई इशू हो, बीजेपी से रिलेटेड हो, संगठन का हो, कहीं और स्टेट में हो, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं सरकार तोड़नी हो, कहीं बनानी हो, किसी नेता को करना हो, कुछ करना हो, अमित शाह, इट्स वन स्टॉप शॉप। एक व्यक्ति, एक नेता हु कॉल्स द शॉट, अमित शाह। ऐसे में मैं आप दोनों की बात मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जैसा सीनियर लीडर के बजाय दे माइट प्रेफर धर्मेंद्र प्रधान, जो कि अपने आप में बहुत सीनियर हैं, लेकिन कंपैरिजन में मैं कह रहा हूं, दोनों के कंपैरिजन में। बट क्या वो बीजेपी के लिए सही होगा? क्या वो बीजेपी को जो जनरेशनल चेंज चाहिए या जो आगे ले जाने की बात है उसमें वो एब्सोल्युटली सही बैठेगा? हर्षवर्धन जी। देखिए, एक तो ये कि मैं इसको थोड़ा स्पष्टता से कहूं, ये इसमें तो संदेह नहीं है ना कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली नेता है। लेकिन एक ये भ्रम भी होता है, कई बार ये भ्रम होता है कि अमित शाह जो कह देते हैं वही होता है। ये अमित भाई भी सुनते होंगे तो उनको भी थोड़ा सा हंसी आती होगी। क्यों? क्योंकि कई ऐसे मसले होते हैं जिसमें वो चाहते हैं फिर भी नहीं होता। आपको एक उदाहरण याद दिलाता हूं, पिछली बार भी जब अध्यक्ष होना था तो भूपेंद्र यादव जी का नाम खूब जमकर चला था कि अमित शाह तो उन्हीं को चाहते हैं। अंत में क्या हुआ? कहा गया कि नहीं, मोदी जी चाहते थे कि जेपी नड्डा जी बन जाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में कोई कुछ भी कहे, और इसमें कोई संदेह नहीं, मैं संकोच नहीं करूंगा कि मोदी शाह के बाद सब बहुत पीछे है, लेकिन एक कलेक्टिव लीडरशिप अभी भी काम करती है, एक विचार परिवार अभी भी काम करता है। और अमित शाह निश्चित तौर पर कमाल के संगठन करता है। आज की जो बीजेपी दिख रही है उसकी नींव बुनियाद उन्होंने बहुत अच्छे से मजबूत की है। लेकिन अभी वो होम मिनिस्टर हैं, अभी वो सहकारिता मंत्री हैं, और जितने तरह के कामों में वो व्यस्त हैं उसमें एक प्रॉपर अध्यक्ष चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी हो गई है, और भाजपा में अभी ये कहा जाने लगा है कि भाजपा में कार्यक्रम तो बहुत है लेकिन नेता नहीं हो पाते हैं, पार्टी उस तरह संगठन नहीं चल रही, उसकी आवश्यकता है। ये नहीं चल सकता। अमित शाह बड़े मसलों को बैठ के सुलझा सकते हैं, लेकिन आपको एक सक्षम राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए। मैं आप दोनों को मानता हूं, लेकिन ये वो सारे नाम हैं जिन पे बात चल रही है। और आपको पता है, एक नाम ऐसा भी है, हर्षवर्धन जी और विजय त्रिवेदी जी, जो आप बोलेंगे ऐश्वर्या ये तुमने कैसे चला दिया, जो मैं आप बता रहा हूं सिर्फ जस्ट क्योंकि सोशल मीडिया का नहीं है ये, लेकिन ये एक ऐसा नाम है जिसे कहा जाता है कि भाई इज द डार्क हॉर्स, जब कोई नहीं चलेगा तो ये चल जाएगा। जैसे सब्जी में आलू होता है,
कि भैया कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आलू डाल दो, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। जब बीजेपी में यह कहा जाता है कि जब कुछ नहीं समझ आ रहा है तो ही विल कम, एंड ही विल कम विद अ बैंग, विद अ बिग बिग बैंग, और वो सबको सेटल कर देते हैं, इधर वाले भी सेटल उधर वाले भी सेटल। उनका एक बहुत पुराना डायलॉग है कि राजनीति में दोस्त तो होते नहीं, मैं सिर्फ दुश्मन कम बनाता हूं, और वो है राजनाथ सिंह। एक बार नहीं, दो बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? माननीय राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह एक बार नहीं 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब सबसे ज्यादा मुश्किल समय था, वो याद है, गोवा। विजय जी, हर्षवर्धन जी, गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द बीजेपी लालकृष्ण आडवाणी जी कहे जाते थे, और उस समय मैं कह सकता हूं 1-2 पत्रकार दे वर क्लोजेस्ट टू आडवाणी जी, विजय जी वाज वन ऑफ देम। विजय त्रिवेदी जी, याद है आपको? दीपक चोपड़ा, राजनाथ सिंह जी का अशोक रोड वाला घर, अमित शाह पहुंच गए थे अशोक रोड वाले घर में, वहां से फोन जा रहा है दीपक चोपड़ा को, अब फायदा नहीं भैया, अब तो हो गया जो होना है। ऑल ऑफ दैट हैपेंड। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? राजनाथ सिंह। जब सारी प्रॉब्लम आई, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट करनी थी राजनाथ सिंह। ये सिर्फ शगुफा है क्या, और या कैन इट रियली हैपन? विजय जी, क्विक कमेंट। देखिए, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व को लेकर और किसी बात पर परेशानी नहीं होती, और वो सबके साथ मिलकर चलते हैं, लोकप्रिय लोगों में से है, इसमें भी कोई बात नहीं। और जब जब संकट आया, 2004 में भी वेंकैया जी गए, उसके बाद आडवाणी जी आए, और आडवाणी जी के जाने के तुरंत बाद जो क्राइसिस हो गया था, उस समय भी राजनाथ जी को लाया गया। और राजनाथ जी की सबसे खास बात क्या है कि वो रामचरितमानस की सीता की तरह से लक्ष्मण रेखा नहीं लांघते हैं। उन्हें पता है कि लक्ष्मण रेखा क्या होती है। वो ताकतवर होकर भी पैरेलल पावर सेंटर बनने का वो मन में भ्रम नहीं पालते। मैं बहुत साफ तरीके से बात कर रहा हूँ। राजनाथ जी इतने लोकप्रिय नेताओं में से, मैं आज की तारीख में फिर से आपको जोड़ दे रहा हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के किसी नेता के घर पर चले जाए, नितिन जी को छोड़ दें, नितिन जी आजकल बहुत काम करते हैं, बाकी किसी पार्टी के नेता के घर पर कार्यकर्ता अगर आते हैं तो वो राजनाथ जी हैं। और मैं कहता हूँ कि घर पर 200 लोग नहीं आए तो शायद राजनाथ जी को वो तो वो उस तरह की लोकप्रिय लोगों में से हैं, और उनसे किसी को डर नहीं लगता। पिछले 10 साल देखें आप, मैं मानता हूं आपने जो 2012-13 की बात की, गोवा की बैठक की बात की, उसको भी किस तरह से सेटल उन्होंने किया है। सेटल राजनाथ जी ने सबसे पहले पहचाना कि तीर कहां पर लगने वाला है, सेटल करने वाला काम। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि वो लक्ष्मण रेखा नहीं लाते, उन्हें पता है कि लक्ष्मण रेखा कहां पर बनी हुई है। दूरंदेशी तो है। हर्षवर्धन जी, क्विक कमेंट प्लीज। हर्षवर्धन जी, जल्दी 30 सेकंड। ये मैं यही कहूंगा कि बात नहीं बनी तो बात बना लेंगे इनसे, राजनाथ जी यही है। लेकिन क्या अभी स्टॉप गैप अरेंजमेंट पे भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है? क्या एडहॉक प्रेसिडेंट पे जाने वाली है? लगभग 74 वर्ष के हो गए हैं राजनाथ जी। राजनाथ जी की क्षमता, उनकी सबके साथ समन्वय, उनका एक कहें कि जो एक अलग किस्म का एक और उसको सब जानते हैं, वो कर चुके। लेकिन मुझे नहीं लगता है